इतनी मर्तबा तुमसे कैसे दूर रहा करूं? डैड को याद है ना कि आपकी बर्थडे आज? हाँ, उन्हें कहाँ याद होगा। आज उनकी प्यारी सी बेटी का स्पोर्ट्स डे जो है। ये तेरे गाल पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो फेशियल करवाया था, रिएक्ट कर गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। गॉड, सो ब्यूटीफुल। आपने इतना खर्चा कर दिया। इसे खर्चा नहीं, प्यार कहते हैं। ये लड़कों का जो है ना, रात को घर से बाहर रहना मुझे उतना ही नापसंद है जितना लड़कियों का। ये तफरी वगैरह करो लेकिन फिर रात घर वापस आओ। सोच लिया मैंने, रुशना के लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। आप जानते नहीं आपने किसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है। क्या कर लेंगे आपकी मैडम ये जानने के बाद कि उनकी बेटी नशे की हालत में थी? करती हो? क्यों किसी की बच्ची को बदनाम कर रही हो? डॉक्टर ने बताया ना, गोलियां खाई थी। गुड आफ्टरनून। आप ये दिस इज फॉर यू। मैं यहाँ रख देता हूँ।
थैंक यू। इसकी क्या ज़रूरत थी? कैसी हो तुम? आई एम ओके। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया। आपकी वजह से नहीं, ये तो मेरी अपनी वजह से ही हुआ है। दरअसल उस दिन मन्नान जो है वो बहुत जिद कर रहा था। मनान कैसा है अब? हाँ ठीक है एक्चुअली। आप प्लीज़ बैठे। आई एम सो सॉरी, कहा it's नहीं okay. आपको। के 3-4 दिन में कॉलेज जाने लगेगा। अच्छा लगा। अब बहुत अच्छा लगा आपकी फैमिली से मिलकर। सब बहुत लविंग है। हमारे लिए फैमिली ऑक्सीजन की तरह होती है। एक दूसरे की खुशियाँ, एक दूसरे का दुख बांटने में ही जिंदगी का असल मजा है। फिल्म्स में और ड्रामों में देखी हैं ऐसी फैमिलियाँ, वरना मेरे नसीब में कहाँ। हर रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। परेशान मत हो, तुम भी अपनी फैमिली बनाओगी, यकीन है मुझे। मुझ जैसी के साथ फैमिली कौन बनाना चाहेगा? ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी अच्छी तो हो। आप बनाएंगे मेरे साथ फैमिली? हाँ क्यों नहीं। बस मेरा मनान तुमसे कुछ 3-4 साल छोटा है, वरना पहली फुर्सत में बना लेता। क्या हुआ, मेरी बात बुरी लगी? दुख होने में और बात बुरी लगने में फ़र्क होता है। कैसे प्रोफेसर हैं आप? मुझे तो ना कभी बाप का कंधा नसीब हुआ और ना कभी मेरी माँ ने मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूमा। एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगी? तुम महबूब साहब की सगी औलाद हो? सगी हूँ इसीलिए दुखी हूँ, वरना गैरों का, अजीज रिश्तेदारों का किसको बुरा लगता है। ओके। अच्छा लंच तो नहीं किया होगा तुमने? चलो आज मेरे साथ लंच करो, कैंटीन से कुछ मंगवाते हैं। आप अकेले हैं? आपकी वाइफ? वो घर पे मनान के लुक आफ्टर करी थी, इसलिए अकेले ही आ गया तुम्हारा पूछने। तो बताओ क्या पसंद है तुम्हें खाने में? यहाँ से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं होगा तो आपके साथ मैं कुछ भी खा लूँगी। Well, I've heard के चाइनीज अच्छा है इनका। Do you like Chinese? I would love it. I've heard their Chinese is good. चलो देख लेंगे। बाकी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। Because that's when you really win, जब आप गिव अप नहीं करते। So you're a strong girl and you'll make through. अब अच्छे बच्चों की तरह दवा टाइम पर लेनी। सारी जिंदगी लेती रहूँगी अब तो। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि आपने इतने थोड़े से टाइम में जो प्यार, जो तवज्जो मुझे दिया है ना, उसने मेरे अंदर के सारे जख्म भर दिए हैं। ये ज़ाहिरी जख्म तो ठीक हो ही जाते हैं, बाहैसियत लगते हैं ये। अच्छा तो फलसफा भी झाड़ लेती हैं आप? प्रोफेसर है ना आप, इसीलिए हर गहरी बात को फलसफे का नाम दे देते हैं। मैं जब ठीक हो जाऊं तो आपके घर आ सकती हूँ? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, जब दिल करे आओ। मासूमा जी, जब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तो इन्हें मेरे घर लेके ज़रूर आइएगा। जी बिल्कुल, अगर इनकी अम्मी ने इजाज़त दी तो। इजाज़त? मैं उनसे क्यों इजाज़त लूँगी मासूमा? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं उनसे इजाज़त लूँ। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ, मनान की थेरेपी करवानी है। अब मुझे आपसे माफ़ी भी मांगनी है। किस बात की माफ़ी? आप अपने बेटे को लेकर इतना परेशान थे और मैंने आपको इस सब में उलझा दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ये हम थोड़ी करते हैं, ऊपर वाला करता है। किसी को किसी से मिलाने के बहाने बनाता रहता है। किसी को किसी से मिलाना, ये बात अच्छी लगी है मुझे आपकी। आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी दोस्ती सारी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहती।
जरूर, क्यों नहीं। चलो, टेक केयर। छोटी बीबी, अब हम भी चलें? चलते हैं। अरे तुम आज अकेली? प्रोफेसर साहब नजर नहीं आ रहे? तो वो तुम्हारी क्लास टीचर और तुम्हें पता ही नहीं है कि डैड आए हैं कि नहीं आए। अरे यार, मैं तो सिर्फ बात करने का बहाना ढूंढ रहा था तुमसे। तो इजाजत लेके बात करते ना, सिर्फ बेवकूफ़ों वाली बातें करने की क्या जरूरत थी। अच्छा चलो, क्यों नहीं आए? जब से मनान वाला हादसा हुआ है ना, डैड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो वो सारा टाइम उन्हें देते हैं और जो टाइम बच जाता है वो यमुना से मिलने चले जाते हैं। हाँ, वही यमुना जिसका डैड की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। ओह, दैट यमुना। लड़की जरा ख्याल रखना, कहीं ये ना हो कि छोटी मम्मी घर पे आ जाए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये सब कुछ मैं नहीं सुनती अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, रिलैक्स, क्या हो गया? हमारा मजाक का रिश्ता भी तो है, मजाक भी तो कर सकते हैं हम। मजाक जो है ना वो अपने हद तक रखो, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करो इन चीजों में। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। देखो मैं कान पकड़ता हूँ, उठक बैठक करता हूँ। देखो, कान पकड़ो या पाँव पकड़ो, बस मुझे पढ़ने दो। अरे पढ़ने दो मुझे। यमुना, रुशना, तो अब हम चलेंगे ये 2.5 चाल घोड़े की। जी जनाब। अरे वाह, बड़ी रौनक लगी हुई है। मेरी बेटी, असाइनमेंट कैसा था? जबरदस्त था। आपको पता है 3 लोगों ने मेरी कॉपी की है। अच्छा, मुश्किल तो नहीं हुई आने में? मैं लेने आ जाता तुम्हें, तुम जल्दी आ गई। नहीं। ओहो, से सांस तो लेने दे। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। देखो बेगम, तो मेरी और ना मेरी बेटी के बीच में हरगिज़ मत आया करो। अच्छा बाबा, अच्छा। तौबा है मेरे बाप की जो आप दोनों के बीच में आई। आप दोनों मुझे किसी गिनती में नहीं गिनते। अब क्या करें, बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा। हाय 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 हाय, फिल्मी सीन देख के यमुना की आंखों में आंसू आ गया और उसको देख के मुझे हंसी आ गई है वाकई में। नहीं वो नजिया जी, ये शाहज़ेब बच्चों के साथ ऐसे ही होते हैं या मेरे सामने अच्छे बन रहे हैं? ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसा बाप और शौहर हर किसी को दे। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वैसे परसों डैड की बर्थडे है तो मैंने एक रेसिपी निकाली है, वैसे ही केक बनाएंगे। हाँ, वही वाला केक बनाना। आपकी बर्थडे तो मेरे घर पे सेलिब्रेट करते हैं ना? वहाँ पे सारा सेटअप सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं यमुना, अपनी खुशियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे ना तुम्हारे घर में। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा चलो जी, हम कहाँ थे? बहुत बुरी बात है शाहज़ेब। सॉरी, मेरी गाड़ी आ गई है तो मैं चलती हूँ। चलो, नो प्रॉब्लम, ओके। बाय 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 बाय। खुदा हाफिज़, थैंक यू। कम। हाँ ना, तुम बात खेल। हाँ, मुझे सिखाओ मन्नान भाई। मैं हमारा मुझे कभी भी नहीं हाँ, सिखाया। इधर इधर मुझे सिखाओ। चलो,
कैसे मैंने- क्या करते ये ले। तो फिर अब होगा ये कि जब अब आपको इसको सेव करना है, राइट? बिकॉज और साथ साथ इसको भी सेव करना है, ठीक है ना? क्यूट है ना? हाँ ये कोई नहीं। तो ये देखें, हम सब ने डिसाइड कर लिया है कि हम डैड की जो बर्थडे है ना वो समंदर पे बनाएंगे। अरे क्या यार, क्या हो गया? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। करने देना प्लान। कितने दिन हो गए बीच पे भी नहीं गए। भाई देखें, मनान ने और मैंने डिसाइड किया है। मेरे दोस्त के अब्बू का हट है, तो हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। देखो, मैं वो फार्म हाउस वाली बात से पहले ही बहुत डर गया हूँ। पे मेरी उम्र देखो ना यार। डैड देखिए ना, क्या पता हमें खुशियाँ देखना नसीब होती है या नहीं, फिर पता नहीं आप कहाँ और हम कहाँ हो। ओहो, बुकरात की बच्ची, अब इस बात का मतलब भी बता दो। इस बात का ये मतलब है कि रोशना की तो हो जाएगी शादी और मन्नान यूके चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब सारे प्लान जो हैं वो मेरे बगैर ही बन चुके हैं। शादी, अब्रॉड एजुकेशन, सालगिरह। मेरा ख्याल है मैं रिटायर हो जाता हूँ, क्योंकि अब कोई मुझसे कुछ पूछता तो है नहीं इस घर में। बच्चों, मैं ये सोच रही हूँ कि माय डैड की बर्थडे ना घर के लॉन में ही मना लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। ठीक है, बस कर दे डैड, अब ये जज्बाती तकरीरें बंद कर दे। हमने प्लान बना लिए, आप ऑफ ले रहे, मैंने भी यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लिया और हम आपकी बर्थडे मना रहे हैं। चलो चले कर सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। गेम कहाँ पहुंची? मजा आएगा ना। बताइए। मुझे भी सिखा मैंने दिया है, इन्होंने तो ठीक है गेम ही पूरी मन्नान। खराब कर दी इन्होंने। खराब कर मुझे दी? अब मैं आपको हराऊंगी। आप हराएंगे? जी हमें? मैं हराऊंगी। चले फिर इसका जवाब दीजिए आप। मैं आप कुछ और नहीं सिखा रहा, नहीं मैं नहीं सिखा रहा, बस बस बस। नहीं नहीं, इसको नहीं छेड़ सकती आप। वेरी ट्रू। अपने किंग को बचाया हुआ, इसको नहीं छेड़ सकती। ए शेरू, जरा एक कप चाय लेके आ यार। अबे शेरू रुक, एक नहीं 2 कप चाय लाना। ये ले तेरे गाड़ी की चाबी। हो गया मेरा काम। क्या करके आ रहा है? जन्म कुंडली निकालने की। जन्म कुंडली? किसकी जन्म कुंडली? यमुना की। कल तक तो तेरी जुबान रोशना का नाम लेते हुए नहीं थक रही थी, अब ये यमुना कहाँ से बीच में आ गई? बीच में तो आई है, लेकिन मेरे और रोशना की नहीं, वैसे साहब की और मेरी होने वाली सास की बीच में। मतलब? अरे महीना भर पहले प्रोफेसर साहब की गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। लड़की तो बच गई, लेकिन अपना सब कुछ हार बैठी। ये क्या पहेलियां बुझवा रहा है? ठीक से बता क्या मामला है? अरे प्रोफेसर साहब की इश्क में मुब्तला हो गई वो लड़की। क्या सच में? लेकिन यार वो प्रोफेसर इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है। अरे जानता हूँ, लेकिन पता मैं क्या कर, प्रोफेसर साहब के नाम के साथ उस लड़की का नाम जोड़ ताकि दुनिया थू थू करे। क्या इस उम्र में भी अपनी बेटी की लड़की की उम्र से लड़ा रहा है। इन सब में हमें क्या मिलेगा? ठंडक मिलेगी। मेरे सीने में जो बदले की आग जल रही है ना, उसको ठंडक मिलेगी मेरे दोस्त। अबे मत कर यार, आखिर में तेरा होने वाला ससुर है। अरे तो मैं कौन सा उससे कुछ बता के करूंगा? पर तू करेगा क्या? अरे ये तो तुझे वक्त आने बताऊंगा। अब ये सुन, वो लड़की जो है ना, महल जैसे घर में अकेली रहती है, नौकरों की पूरी फौज है उसके आगे पीछे। क्या बात कर रहा है यार? मतलब उसके घर में तो नोटों की बारिश होती होगी। नोट छोड़, डॉलर डॉलर। क्या सच में? अरे हाँ, उसके पेरेंट्स बाहर में रहते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा है। काश उस लड़की का मुझ पे दिल आ जाता यार, मेरी तो रातों रात लॉटरी निकल पड़ती। जब भी मुंह खोलेगा ना घटिया बात ही करेगा। हाँ मैं घटिया बोल रहा हूँ और तू प्रोफेसर साहब के बारे में बड़े रोशन ख्याल का मुजाहरा कर रहा है। चल बकवास बंद कर, अब बता क्या खिलाएगा? ना 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 ना, अब मैं तुझे कुछ खिलाने वाला नहीं हूँ। अब मैं तेरी दावत उसी दिन करूंगा जिस दिन तुम मेरा कांका यमुना से फिट कर पाएगा। बस। अबे कहाँ जा रहे? चाय के तो पैसे देता जा। अबे सुन, घटिया आदमी।
काश मैं इन तारों पे कलर कर सकता, वाह मजा आ जाता। मेरी बात सुनो, बाबा ने मना किया था ना कि फोन यूज मत करो। हाँ, जैसे तुम्हारे बाबा तो आसपास है यहाँ पे, है ना? माँ बाप सदा साथ थोड़ी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके जाने के बाद तुम उनके बताए हुए उसूल और बातें भूल जाओगी। मम्मा मजाक कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं। देखा, इसकी चालाकियां पकड़ी गई ना, फौरन चापलूसी शुरू। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स वाकई में ना बेस्ट पेरेंट्स हैं। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? थोड़ा सा कुछ खा पी लो। वैसे मैम एक बात बताए, आपके शौहर, हाँ, बुरा नहीं मानिएगा, देखिए पहले बोल रहा हूँ, हमारे जो वालिद साहब हैं, आपके जो शौहर हैं, उनकी कोई पहली मोहब्बत थी? बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कोई पहली मोहब्बत थी, और अगर थी तो क्या वो आप थी या फिर कोई और थी? शर्म नहीं आती अपने बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए? हाँ, वैसे बात तो वैलिड है, क्योंकि जवानी में किसी ना किसी पे दिल तो आया होगा डैड का। और अगर आया था तो आपका रिएक्शन क्या था? देखो, तुम्हारे डैड ने ना मेरे सिवा कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं है। अरे कोई ना कोई तो होगी ना। बकवास बंद करो। अरे जूस उठा के दो मुझे। मम्मा, बात तो नहीं टाले, बताए ना। देखो, अगर होती ना तो सिर्फ और सिर्फ मैं होती, मेरे सिवा कोई भी नहीं होती, और वो मेरे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकते। हाउ बोरिंग। मैं तो कभी उनकी तरह नहीं बनूंगा। अच्छा, तो फिर किसकी तरह बनोगे? देखो मेरी बात सुनो, एक स्ट्रेटजी है, वो मैं खेलूंगा। वो ये कि 3-4 लड़कियों को ना पटाने की कोशिश करूंगा, उनमें से अगर कोई एक बढ़ गई तो उसके डेट पे जाऊंगा, एंड देन फिर गॉड नोस। बेशर्म, माँ के सामने ऐसी बातें करते हैं। मम्मा, वैसे आप भी ना सीरियस हो गई है, इन तिलों में ना तेल नहीं है। ओह अच्छा, तो आप मुझे चैलेंज कर रही हैं मोहतरमा? क्या चैलेंज का बच्चा? तुम्हारे बाप ने मेरे अलावा कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं है। ये तो मुझे लगता है बाप का नाम डुबोएगा। वैसे मम्मा, बात तो वैलिड है, हमारे फादर इतने हैंडसम और इतने गुड लुकिंग, किसी ना किसी का चक्कर तो चला होगा ना। बस बस, बहुत हो गया। अब मैं शाहजेब के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। अब ठीक है, हम उनके बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम अपने वालिद साहब के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। अच्छा बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात पूछनी थी, अगर हमारे डैड का कोई इस तरह का सीन नहीं था तो क्या आपका कोई ऐसा रिएक्शन आया था? जूस पी लो, या जूस फिर पी लो। पहली मोहब्बत ही आपका भी वही थे? बस बस मतलब ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि पहली तुम ये भी मोहब्बत मेरा आपका मेरा वालिद साहब, जूस पी लो तुम। और मेरे शेफ? वालिद साहब की पहली मोहब्बत मेरी माँ। वाह, बस कोई और खबरदार नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा। सुनो तो, अभी तक नाराज हो क्या? नहीं तो फिर आज मेले बगैर ही जा रही हो? हाँ, वो डैड की बर्थडे है ना, तो उनके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी। ओह, ससुर जी का बर्थडे है, तभी तो आज आए नहीं हो। जी बिल्कुल। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ गिफ्ट लेने में। मेरी चॉइस बड़ी लाजवाब होती है। ऐसा किसने कहा तुम्हें? क्यों, तुमने अपने आप को कभी आईने में नहीं देखा? तुम भी तो मेरी चॉइस है। ये स्माइल देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। ठीक है, अब तुमने अगर मुस्कुराहट मेरी देख ली है तो तुम जा सकते हो। अरे झूठी मुही सही, बंदा इनवाइट कर देता है, मैं थोड़ी आ जाऊंगा वहां। तुम्हें पता है, तुम्हारा ना भरोसा भी नहीं है, क्या पता तुम आ भी जाओ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर कभी ना आऊं? आओ, जरूर आओ, लेकिन आज सिर्फ हमारी फैमिली ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और हमने किसी आउटसाइडर को इनवाइट नहीं किया। अरे मैं भी तो फैमिली मेंबर ही हूँ। ये तुम्हें किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे दिल में। बस तुम्हारी जुबान रह गई है जिससे इकरार होना बाकी है। तो बस, जब तक तो मेरी जुबान से नहीं सुन लेते तो तब तक अपने आप को आउटसाइडर ही समझो। अरे ठीक है बाबा, मैं आउटसाइडर हूँ, तुम्हारे घर नहीं आता। मेरा काम करो, ससुर जी को, अच्छा ठीक है,
प्रोफेसर साहब को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। हाँ, हाँ बोलो। वो तुम डैड का गिफ्ट लेने के लिए मेरे साथ चल सकते हो सर? अरे नेकी और पूछ व्हाई नॉट, कब चलना है? अभी चलो। लेट्स गो। I think this one. Right? Okay, and now okay, here. One last one. ये लीजिए छोटी बीबी, आपका जूस। थैंक यू। एक बात पूछूं मैं आपसे? जो दिल चाहे पूछे। अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाए। आजकल आप माशाल्लाह बहुत खुश दिखती हैं। क्यों? कुछ अच्छी नहीं लगती मैं आपको? बस चीज़ें तोड़ती हुई, गुस्सा करती हुई, तब अच्छी लगती हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी है। मैं तो आपको खुश देखकर बहुत खुश हूँ, बल्कि मैडम भी बहुत खुश होंगी आपको इस तरह खुश देखकर। वो तो कब की आ जाती, लेकिन उनका वीज़ा ही नहीं लग पाया। एक सेकेंड। अरे हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी लंबी उम्र है आपकी वैसे। अभी आपके बारे में सोच रहा था। अच्छा, आप मुझे याद कर रहे थे? नहीं, याद की बात नहीं। बात यह है कि आप ज़रा आप फैमिली जैसी लगने लगी हैं, तो इसलिए। अच्छा, मैंने ऐसे ही कॉल नहीं की थी, कुछ पूछना था। जी जी, बंदा हाजिर है, बोलिए। मुझे ये बताओ, तुम्हारे डैड का फेवरेट कलर क्या है? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। डैड को तो कलर समझ लो ग्रे पसंद है और ब्लू पसंद है। वैसे उन पे ये कलर सूट भी करता है। क्यों, वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, लेकिन मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी पर्सनालिटी टेस्ट की, तो उसके लिए एग्जैक्ट कलर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ओह अच्छा, ये भी शौक है वैसे आपको। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे कौन सा कलर पसंद होगा मैं बता देता हूँ। वैसे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो है ना वो लाइट कलर पसंद है, लेकिन डिसेंट कलर। अभी ये सिर्फ 45 प्लस एज के जो लोग हैं उनका पर्सनालिटी टेस्ट है। जब आपका होगा तब बता दो। अब बताओ ना, बर्थडे की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या हो रहा है? बुलाया तो मतलब किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये फैमिली गैदरिंग है और काफ़ी दिनों बाद हम लोग इस तरह से एक साथ हम लोग कोई अच्छी चीज़ सेलिब्रेट करें। तो मामा ने कहा कि ये फैमिली वाले ही सिर्फ आओगे। अच्छा, अब मेरी तरफ से विश करना। रखती हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। चलो, ख्याल रखो अपना।
कर दी ये ले। हाँ So it's a very, very old tradition of people celebrating these events without any, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? जब इरादा मजबूत हो तो मंजिल हथेली पर ही मिल जाती है। चलो ये तो अच्छा बर्थडे सरप्राइज हो गया। नाजिया से मिली? मैंने सोचा पहले जिसकी बर्थडे है उससे मिल लूं। हाँ, ये बर्थडे ही होती है जो अक्सर मुलाकात का बहाना बनती है। डैड, आपने इन्हें बताया नहीं कि ये फैमिली गैदरिंग है? फैमिली मेंबर ना सही, लेकिन फैमिली मेंबर जैसी तो हो गई हूँ ना, आप सबके प्यार की वजह से। वैसे बहुत अच्छा किया आपने कि आप आ गए। तो लगता है हमारी फैमिली अब जाके कंप्लीट हुई है। और वैसे मुझे पता नहीं था कि आप जासूसी भी करते हैं। चले चले केक काटे, खाना भी खाना है। यस यस यस, लेट्स गो। आइए आइए। ये क्या करे यहाँ पे? आपने बुलाया इसे? तुम्हारे डैड को ना हमदर्दी के बुखार चढ़े हुए हैं, उन्होंने बुलाया होगा। थोड़ी सी हमदर्दी क्या कर ली, हमारे घर में घुस गई है। मम्मा, मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। डैड अपने लग ही नहीं रहे हैं। आखिर ये चाहती क्या है? मम्मा, ये डैड की चापलूसी करी है, चाहने लगी है मनान को। मैंने खुद देखा है फोन पे इन दोनों को बातें करते हुए। लेकिन रोशना, तुम्हें नहीं लगता कि ये मन्नान से बड़ी है? हाँ वही तो मम्मी, रोक ले आप इसे, वरना इसकी अम्मी बहुत हंगामा करेगी। बहुत पहुंच है उसकी। तुम दुआ करो कि मन्नान आगे ही नहीं बढ़े। अरे आप लोग यहाँ क्या खड़े हुए? चले ना, बहुत भूख लग रही है। जल्दी आए प्लीज। वो ठीक है, लेकिन यमुना, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी दर की मसरूफियत की वजह से तन्हाई का शिकार हो और तुम मुझ में अपने फादर को दिखती हो, लेकिन जो तुम कर रही हो वो तो सगी बेटियां भी नहीं करती हैं। सो यू डोंट हैव टू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप में अपने फादर को नहीं देखती। मेरा कहने का मतलब है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। सो मैं आपकी बेटी जैसी नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या कहा गया? फिर से बोलना। ये शायद अपने होने वाले ससुर से तुम चापलूसियां करी हो, राइट? मैं कोई चापलूसियां नहीं कर रही। जो मेरे दिल में है वो मेरी ज़बान पर है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं, ये तुम मुझे कहना चाहती हो ना? ये तो मेरे डैड हैं, ये मैं हूँ, है ना? मनान, मैं ये बात शाहजेब से ही कह रही हूँ। तुम तो वैसे भी उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो।
मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। चुप कर जाओ। क्या बोल रही हो तुम? मेरे पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा कर रही हो मुझे। मैं सच कह रही हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ प्लीज। अरे क्यों हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। गेट आउट, आउट। मैंने उसे अपनी बेटी समझा और वो शाहज़ेब इस लड़की से जान छोड़ा है, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मेरी औलाद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने मुझे। आप दिल छोटा नहीं करें। मैं जानती हूँ लड़की ज़हनी मरीज़ है, बस उसे अब हमसे दूर ही रहना पड़ेगा। मैं मन्नान से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहा हूं। और कहा मैं ये समझता था कि वो मन्नान में दिलचस्पी ले। मन्नान भी उसे पसंद करने लगा था। बहुत हर्ट हुआ है वो। क्यों अपना फोन चला रहे हैं? प्लीज सो जाए ना। कैसे सो जाऊं मैं? मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है उसने। कोई इज्जत आपकी दो कौड़ी की नहीं हुई है। अगर किसी की इज्जत दो कौड़ी की हुई है ना, वो यमुना की हुई है। मेरे हमदर्दी का ये सिला दिया उसने मुझे। कोई कुछ भी कहे, शाहज़ेब मैं कल भी आपके साथ ही और आज भी हूँ। हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि किसी पागल लड़की के आने से बिखर जाएगा। वो पागल है और पागल कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उसकी आंखों में बगावत के अलाव देखे हैं जलते हुए। बता रहा हूं मैं। जवानी का नशा है, 2-4 ठोकरें पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी। शाह से बस हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज अब आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें, वरना मैं आपको बता रही हूँ आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी। सो जाए। देख लिया बिगड़ी हुई लड़की को सर पे चढ़ाने का नतीजा। मैं तो सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं किस लड़की को प्रपोज करने जा रहा था यार। लानत तो मुझ पे। लानत तुम पे नहीं, लानत उस पे हो जो हमसे हमारा बाप छीना चाहती है। क्या करने जा रही हो? ऐसा सबक सिखाऊंगी ना उस पागल लड़की को याद रखेगी वो। खुदा का वास्ता कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना, बहुत चालू लड़की है वो। ऐसे क्या कर लोगी तुम? मनान, मेरी छठी हिंस कह रही है कि कुछ होने वाला है। वो डैड का पीछा ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुमको कैसे पता है यार? हो सकता है वो खाली ड्रामा कर रही हो।
देखो मनान, मैं एक लड़की हूँ और मैं दूसरी लड़की को पहचान सकती हूँ। मुझे उसकी आंखों में कुछ अलग ही एहसास दिखाई दे रहा है। अरे डरपोक है यार, कहीं छुप के बैठ जाएगी देखना डर के। वो तो बैठ जाएगी, लेकिन जो उसने खलिश हमारे माँ बाप के दिल में छोड़ी है ना, बस उसकी वजह से हमारे माँ बाप का रिश्ता ना खराब हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे खुद पे ना शर्म आ रही है कि मैं कितनी चालाक लड़की से मुझसे बोला नहीं जा रहा यार। मुझे खुद पे ना शर्म आ रही है कि मैंने किस लड़की के बारे में सोच लिया। मुझे अपना आप छोटा लग रहा है यार। मेरे ना दिल में आग लगी हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है लड़की आई क्यों है हमारी जिंदगी में। उसको ना उसी रोज मर जाना चाहिए था। अगर मर जाती ना तो पता है क्या होता, डैड को सजा हो जाती। तो और क्या बोलूं यार, तुम ही बता दो। जो बोलूंगा वो उल्टा सीधा निकलेगा ना मुंह से। बस दुआ करो मॉम और डैड के बीच में सब सही हो जाए और झगड़ा ना हो। दुआ तो ये करता हूँ, लेकिन मॉम लड़ेंगी नहीं, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से। सुनो, अंदर आ जाओ, रात बहुत हो गई है। आ रही हूँ। मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या कभी ये मुझ में मैंने ऐसा क्या किया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता? कैसे ठुकरा सकते हो तुम मुझे? ये बात भी नहीं सुनी। ऐसे नहीं होगी। प्यार तो करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझे छोड़ नहीं सकते इस तरह। मेरी बात सुने बगैर कैसे जा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं दूंगी। मैं मुझसे प्यार करना पड़ेगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं अकेली नहीं रहूंगी। ऐसा नहीं होगा। कुछ करना पड़ेगा मुझे। शायद तुम्हारे बच्चे थे और बीवी थी वहां पे, इसलिए तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं अलग से लूंगी तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। झूठ नहीं था ना वो? नहीं था ना झूठ? नहीं था ना झूठ? नहीं था झूठ? तुम प्यार करते हो मुझसे? मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं जानती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा।
भूख लग रही, नाश्ता दे दे प्लीज। देती हूँ, सो रहे हैं। क्या हुआ डैड, आज आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? उनकी रात भर तबीयत ठीक नहीं रही है, थोड़ा सा उनको आराम करने दो। कम ऑन डैड, क्या हो गया है? ऐसी छोटी छोटी बातें बड़े लोगों को होती रहती हैं। एंड माशाल्लाह आई एम प्राउड ऑफ यू, आप इतने हैंडसम हैं कि कोई भी लड़की आप पे खुली मोहब्बत का इज़हार कर रही है। ये क्या लड़की मोहब्बत लगा रखी है? पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी। शाहजेब आपसे मजाक कर रहा है। मजाक माय फुट, जाओ यहाँ से। नान के बच्चे, डैड से ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? वो पहले ही अपसेट है। आई नो दैट, उनका दिल बनाने के लिए कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे अच्छा बाबा तुम लोग चलो बाहर चलो, मैं आ रही हूँ। मुझ जैसी के साथ फैमिली कौन बनाना चाहेगा? ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी अच्छी तो हो। आप बनाएंगे मेरे साथ फैमिली? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। चुप कर जाओ, क्या बोल रही हो तुम? आप जानते नहीं आपने किसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है। अरे आप, देखिए वो बच्ची नशे में थी, मेरे शौहर ने तो भलाई की है कि उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। हाय, अब कोई कसर रह गई है? तुमने एक रात में इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया। जानती हो इस घर को बनाने में मुझे कितने साल लगे, और तुमने एक लम्हे में इस घर की बुनियादें हिला दी है। मैं भी तो घर ही बनाना चाहती हूँ। किसी का घर तोड़कर? नहीं, हरगिज नहीं, आपके साथ मिलकर। चली जाओ यहाँ से। शाहजेब बहुत मुश्किल से सो, उनकी ऐसी हालत कभी भी नहीं देखी। देखो यमुना, मेरे शौहर ने तुम्हारी जितनी तीमारदारी और खिदमत की है ना, इसकी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? छोड़ दो हमारी जान। मैं इसीलिए तो सॉरी करने आई हूँ। देखिए ये फूल, जबान से लगाए घाव उम्र भर नहीं भरते, और ये फूल ये तो एक रात में मुरझा जाएंगे, तो इनसे मदावा करने आई हूँ। मैं भी तो अंगारों पे पली बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी सॉरी करने के लिए आई हूँ। अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो ना तो चली जाओ हमारी जिंदगी से, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या मतलब? क्या मतलब है शक्ल मत दिखाना? मैं आपसे सॉरी कर रही हूँ और आप मुझसे जीने का हक छीन रही हैं। बहुत ही ढीठ लड़की हो, तुम्हारे तेवर बता रहे तुम बिल्कुल नहीं सुधरी हो। तुम्हें मिल क्या रहा हमारी जिंदगी में जहर घोल के? शाहजेब जवान बच्ची और बच्चे के बाप हैं, तुम्हें अंदाजा भी है इस सब का मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, रुशना की शादी मैं किसी बड़ी बिजनेस फैमिली में करवाऊंगी, और मनान को तो मैं बाहर भेज दूंगी, लेकिन आप मुझे यूं... लेकिन क्या? लेकिन मुझे इस घर को आग लगाने दे, लेकिन मुझे इस खानदान को सुकून छीन लेने दे, लेकिन क्या?
शाज़ेब, मुझे खुद से दूर मत करें। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। शर्म करो, एक बीवी के सामने उसके शौहर से इजहार मोहब्बत कर रही हो तो शर्म करो। मोहब्बत करती हूँ तो इजहार मोहब्बत कर रही हूँ ना, कोई फरेब तो नहीं कर रही। शाज़ेब देखिए, मैं इसीलिए तो सॉरी करने आई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं किया आपने। ये मेरी मोहब्बत को ठुकराकर मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी, आप सब लोग देखते रह जाएंगे। मत आजमाए मुझे। हाँ तो क्या कर जाओगी तुम? ज्यादा से ज्यादा दोबारा मरने की कोशिश करोगी? जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार तुम्हें शाज़ेब बचाने नहीं आएंगे। बचाने तो मुझे यही आएंगे, ये आप भी देख लीजिएगा। मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती आपके बगैर। बेवकूफ़, ऑब्वियसली घर जा रही हूँ, तो तुम्हें भी ना बात करने का बहाना चाहिए होता है। मैं छोड़ दूँ? नहीं, मुझे बाइक पे नहीं जाना। अच्छा बैठो तो सही। प्रोफेसर साहब क्यों नहीं? खास नहीं, बस वो डैड की तबीयत सही नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, बात तो कोई और है। आई कैन रीड योर फेस। बस कर दो, कोई बात नहीं है। यू कैन ट्रस्ट मी यार। हम अच्छे दोस्त हैं, ये कैसे सवाल है? तुम ना कुछ परेशान लग रही हो मुझे। तुम्हें कैसे पता? देखो, यूजुअली प्रोफेसर साहब छुट्टी करते हैं नहीं, और तुम्हारा चेहरा कोई और ही दास्तान सुना रहा है। हाँ, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? कोर्स कर सकती हो, हम लोग दोस्त किस चीज़ के हैं? वो अलग बात है कि तुम्हारे डैड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब कल को पता नहीं क्या हो जाए। कल की कल देखी जाएगी, मैं आज परेशान हूँ। देखो, तो अपने डैड को मना लो, तुम्हारा आज भी अच्छा हो जाएगा। डम्बो, बात कुछ और है, ये बात नहीं है। अच्छा फर्स्ट में ना बताओ, क्या मसला, क्या बात है? जो भी बात है कल क्लास में करें। सर पता नहीं वो कौन था, बड़ी सी गाड़ी में एक ड्राइवर आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, आपके नाम पे ये लेटर देके गया। ये सब क्या है शाज़ेब? रोशो क्या कह रही है? क्या है ये सब? बताए मुझे। झूठ है ये। अरे ये सर शाज़ेब कहाँ जा रहे हैं? बड़े खुश नजर आ रहे, सीटी बजाते हुए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम देखो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मुझ में क्या कमी है? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती।
अपनी बेटी की उम्र की लड़की से मोहब्बत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मुबारक हो, प्रोफेसर साहब आपकी और रुशना की शादी के लिए मान गए।